हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आ गई है। उसमें जितने भी टॉप 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सलूशन हम लोग स्मार्ट अप्रोच प्लस थॉट प्रोसेस से देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और जितने भी 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ जाइए मैं 40 क्वेश्चन में आपको एग्जाम वाली अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे यूनिट डिजिट लगाकर इन सवालों को आसानी वे में लगाया जा सकता है। तो चलिए टाइम खराब न करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में 10% लोग सॉल्व किए हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा गया है 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितना हो जाता है? 82 रुपये हो जाता है। तो एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत का मूल्य हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 25% दिया है, 25% को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो पहले अगर पेन की कीमत 4x थी, बाद में कितना हो जाएगी? ये 5x हो जाएगी। उसके बाद से देखिए, पुनः इसको आप लोग P बना देता हूँ मैं, P से डिनोट कर लीजिए। और एक और दे दिया गया है, और इसको यहाँ से। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है? नोटबुक, यानी यन को क्या बोला है? कीमत 20% कम हो जाती है, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो ये 5y से ये कितना हो जाएगा? ये 4y हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 पेन दिया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4x पेन और यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणे 4 प्लस यहाँ पे 5y ले लेंगे। और आपको क्या करना है? गुणे क्या करना है? 5 नोटबुक दिया है, तो यहाँ पे आपको 5 से गुणा कर देना है। बराबर कितना दे दिया गया है? ये 130 दिया है। अब देखिए, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौके 16x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25y बराबर आपको कितना मिल जाएगा? तो ये 130 मिल जाएगा। ये समीकरण 1। और उसके बाद से देखिए, पहले वाले में इसको लिए हैं, अब दूसरे वाले में क्या कर सकते हैं? दूसरा वाला लेंगे। यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। दूसरे वाले में क्या बोला है? देखिए 2 पेन दिया है, तो 2, और यहाँ पे देखिए 2 का अगर डायरेक्ट यहाँ से मैं बता देता हूँ, जैसे 2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूना के 10x, तो यहाँ से आपको क्या लिखना है? 10x। अब प्लस देखिए 4 चौके यहाँ पे 16, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? 16y बराबर। 16y बराबर कितना हो गया है? ये 82 रुपये हो गया है। ये इक्वेशन 2 हो गया। बस x y का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर आप लोग इसको इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है। अगर समीकरण 1 में सोचिए, अगर 5 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो 16 5 80 हो जाएगा और 25 5 125। अगर इस वाले में 80 बनाना है तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे। फर्दर जैसे अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए ये 80, 16 5 80, यहाँ पे 10 8 80, 80 से 80 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 5 125 हो जाएगा और 16 8 128। 128 में से अगर आप लोग 25 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ से समझ जाइए -3y मिल जाएगा। उसी प्रकार 13 का अगर 5 में गुणा करते हैं तो 13 5 65, यानी 650। यानी 82 का अगर 8 में गुणा करेंगे तो देखिए 8 8 64, 640, 8 दूना के 16। अगर 40 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 656। 50 यहाँ से घटाना है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? -6। तो डायरेक्ट यहाँ से y बराबर हमें कितना आ जाएगा? y बराबर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद से यक्स का मान निकालना है, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। जैसे अगर आप लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अब 5 मिल गया। हमसे क्या पूछा है? देखिए 1 पेन और 2 नोटबुक, तो 1 पेन यहाँ पे, हाँ यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 1 पेन दिया है, तो एक पेन का मूल्य कितना है? ये 4x। उसके बाद से प्लस 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5y लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 और x का मान कितना निकाल दिए हैं? 5 निकाल दिए हैं, प्लस 2 × 5 × y का मान कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20 और 4 5 20, 20 20 कितना आ जाएगा? 40 रुपये। तो ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको करवा रहा हूँ। देखिए लिखा गया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 2 शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 दिया है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधारों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। आपको बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए,
यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, बेलन के धातु को पिघलाया जाता है। जब भी कोई वस्तु, एक वस्तु को पिघला कर अगर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसका आयतन हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, मतलब इक्वल होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, पाई लेना है। और देखिए आर का मान यहाँ पे व्यास मतलब 2r बराबर 14 दे दिया गया है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 × 7। और उसके बाद से देखिए ऊंचाई यहाँ पे कितना दे दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई ये आपका 20 दिया गया है, 20। और ये बराबर होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। अब देखिए r1 स्क्वायर 2 है, R1 एक हो जाएगा हमारा, देखिए R1 का स्क्वायर और प्लस एक हमारा हो जाएगा ये R2 का स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यच। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए यच का मान हमें कितना दे दिया गया है, तो यच का मान हमें 35 दिया गया है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का मान 35 दे दिया गया है। अब देखिए जैसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा। अब 7 से अगर 35 को काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। और 5 से अगर 20 को काट देंगे कितनी बार में जाएगा, 4। 7 चौके 28, 28 तियाँ 84। मतलब यहाँ से देखिए R1 स्क्वायर और ये प्लस R2 स्क्वायर का मान आपको कितना मिल गया है, 84 मिल गया है। अब देखिए हमसे क्या बोला गया, आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार नीचे वाला क्या होता है, पाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर, डायरेक्ट रेशियो ले लेना है। शंकु का आधार भी वही होता है, तो यहाँ पे पाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, ये दोनों है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेलन में एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो यहाँ पे एक 2 से गुणा कर देंगे बस। अब देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2 और आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। और उसके बाद से रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया है, 84। देखिए 7 से काटेंगे 7 7 49, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 12। अब 2 से जैसे इसको डिवाइड कर देंगे 6। मतलब अब आप लोग ऐसे समझ लीजिए, 7 रुपये का सामान है भैया, 6 रुपये में आप लोग बेच रहे हैं, तो कै रुपया का घाटा होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है 1 रुपये का घाटा, और 1/7 यानी इतने % की कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं ना, अगर समझेंगे तो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। देखिए अब इस सवाल को देख लीजिए, ये भाई साहब इस सवाल को मतलब समझिए 15% लोग आंसर दिए हैं। क्यों दिए हैं, इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है। आपको देखिए दिया गया है संगत भार इतने इतने का प्रयोग करके संख्या इतने 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 का औसत भार ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सीधे 29 गुणे ये 17 करना है प्लस, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद से प्लस यहाँ पे क्या करना है, 15 गुणे यहाँ पे आप लोग 23 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए उसके बाद से ये 26 गुणे ये 45, प्लस 18 गुणे कितना हो जाएगा, ये 301। अब बटा में ये वाला जो टर्म है यहाँ पे नीचे रख देंगे, कटाएंगे। अगर देखिए आप लोग इसमें यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, लगाएंगे तो यूनिट डिजिट से सॉल्व होगा, लेकिन ऑप्शन सेम हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 4 दिया है, 2 दिया है। अब 4 5 में ज़्यादा इससे अच्छा है कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे देखिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन सबसे पहले इसको देखिए, इसमें भी कैलकुलेशन है। लेकिन कैलकुलेशन आप लोग इसमें कैसे बचा सकते हैं तो वो आप यहाँ पे सीखिए। जैसे देखिए बोला गया है एक व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे समझिए, ये 19 है और यहाँ पे 8 दे दिया गया है, यहाँ पे 5। अब इन तीनों का अगर आप लोग LCM निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट वो सब मत लिखिए, 19 × 8 152, फिर 5 में गुणा करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे 19 गुणे 8 गुणे आपको 5 लिखना है। अब देखिए 19 से 19 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 5 40। अब यहाँ से देखिए अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो 19 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 95। 19 8 है, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 152। और टोटल ये डिस्टेंस हमारा हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए 19 गुणे 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 3 है, ये 3 से गुणा कर देंगे। और बटा में देखिए जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉरी डिवाइड करें, अगर जैसे आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 100 कॉमन कर लीजिए सीधे। देखिए 9 4 13, 13 5 18, यानी 280 या 5 2 7, 287। नीचे कितना आ जाएगा, 287। देखिए नीचे यहाँ पर भी 287 है, इधर भी है थोड़ा सा। और देखिए 8 5 40, 40 अतियाँ 120, मतलब 19 गुणे क्या करना है, 120 करना है। अब बटा में आपको क्या करना है, 287। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर आप लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए 7 से 0 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो देखिए जैसे देखिए 7 तिरिके 21, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी 0 नहीं बनेगा, नहीं यहाँ पर बनेगा। देखिए 7 तिरिके 21, 1 जोड़ देंगे 2। यहाँ पे देखिए 7 7 49, 49 में 1 जोड़ देंगे 50, मतलब 0 मिल रहा है लास्ट में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप लोग को दिमाग इतना लगाना था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ईजी भी पूछे गए हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, दो वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 दिया है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया और उसे y वस्तु को बेचने पर 11% की हानि हुई थी संपूर्ण लेन देन में। तो ऐसे में देखिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 14% का लाभ है, सीधे 14 तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 42 लिखना है, 42 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए प्लस और माइनस है, हानि है तो माइनस हो जाएगा, और 11 7 77। अब बटा में आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको एवरेज बस अगर आप लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा, 7 3 जोड़ देंगे 10। जैसे हानि हो रहे तो भैया ये डिवाइड करेंगे तो 3.5% आ जाएगा, बस ये वाली ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्लास बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 10% लोग सॉल्व किए थे। अब इसमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, ये मत की रेशियो निकालिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट इस सवाल को आप लोग ऐसे लगा सकते थे। आप लोग सोचिए यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 45% है, यहाँ पे 10%, मतलब 3 बार कम ही हो रहा है। और अगर एक बार कोई चीज़ बढ़ रही है तो जाहिर बात है कि वृद्धि तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। और यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है आपका 26 है। अब इन दोनों में फंस जाते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को करना था, कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखिए 100। उसके बाद से देखिए 10% की कमी हो रही है तो डायरेक्ट यहाँ पे 90/100। उसके बाद से 45% की कमी हो रही है तो ऊपर हमारा 55 और नीचे हमारा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे पुनः 90 और ये बटा में 100 और गुणे क्या आ जाएगा 65% की वृद्धि, 65% की वृद्धि, तो 165 गुणे 100। अब देखिए ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, अब ये 100 से ये 0 और ये 0 कट जाएगा। अब क्या बचा, इतना बचा है, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 11 और नीचे यहाँ पे 20 आ जाएगा। बस देखिए 11 गुणे 9 और इसमें गुणा करना है 2 से डिवाइड करके 100 से, उसके बाद से जितना भी आएगा समझिए 100 में से आपको माइनस समथिंग करना पड़ेगा, तो आप लोगों का आंसर यही आ जाएगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतना आप लोग कर लीजिएगा। ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अलग नोट्स इसका बना लीजिए। लिखा गया है 81 मीटर लंबी, इतने मीटर 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों की संख्या पूछा गया है, जबकि रेत और सीमेंट के मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% है। मतलब रेत और डायरेक्ट आप लोग देखिए यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो दोनों बात इसको सबसे पहले तो इधर वाले को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं, यहाँ पे 81 गुणे आप लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 और गुणे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, गुणे कितना आ जाएगा 29 गुणे 100 और उसके बाद से प्लस गुणे यहाँ पे 8 इंटू देखिए 100 से गुणा कर देंगे तो 10 1 बच जाएगा। हमें यन निकालना है संख्या, और ये बटा में कितना आ जाएगा, बटा में आपका डायरेक्ट यहाँ से जैसे अगर लिखेंगे तो नीचे आपको क्या लिखना है, देखिए 72 और उसके बाद से यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब देखिए इसी में आपको क्या करना है, देखिए 60% क्या घेर रहा है, देखिए रेत और सीमेंट जो है 60% स्थान घेर रहे हैं, तो खाली कितना होगा इसका 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है, मान लीजिए लिख लीजिए, या 3/5 होता है, डायरेक्ट ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये 10 से ये 10 को डिवाइड कर दीजिए, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 25 है, तो 1 सेकेंड चेंज कर देते हैं कलम थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे 25 दिया है, 25 से अगर ये 100 को डिवाइड कर देंगे कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। अब 50 और यहाँ पे दूना के 100, देखिए 9 9 81 और 9 8 72। अब देखिए ये 8 से 4 दूना के ये 8 कट जाएगा। अब हमें क्या मिला है, देखिए हमें मिला है 9 गुणे 29 और गुणे 8 और गुणे क्या मिला है 6। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट आप लोग देख सकते हैं अलग अलग दिया है, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग वर्क करते हैं। देखिए 9 9 81 1 गुणे यहाँ पे 8 गुणे 6 8 6 48, लास्ट में 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आप लोगों को राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को एग्जाम में 7% लोग सॉल्व किए हैं, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, समझिए कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मैं आपको डाटा भी बता रहा हूँ कितने % लोग इसका आंसर दिए हैं। देखिए लिखा गया है x जो है y q के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब y बराबर 4 दिया है और y बराबर 4 होने पर x 6 के बराबर है, तो y बराबर 8 पर x का मान। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या कंडीशन दिया है, x जो है 1/y व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, यही होता है -1 के बराबर है। तो यहाँ से अगर x बराबर यहाँ पे k ले लेते हैं और गुणे बटा में 1/, हमें क्या करना है y यहाँ पे q -1। अब देखिए x का मान यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिखेंगे इंटू k लिखेंगे, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y का मान 4 4 का q कर देंगे 64, 64 में से ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 63। ओवरऑल मतलब k बराबर हमें कितना मिल गया है 6 गुणे 63 मिल गया है। पुनः देखिए ये जो आया है इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। जैसे अब फर्दर आगे इसमें रखेंगे x बराबर हमें क्या लेना है, देखिए k
अब बटा में आ जाएगा हमारा y³-1 आ जाएगा। अब देखिए जब y बराबर 8 लेना है तो x का मान हमसे पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए k का मान क्या निकाले हैं, 6 गुणे यहाँ पे 63 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा y का मान है 8, 8 का क्यों कर देंगे 512, एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 511, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, 7 3 21 और 7 9 63, मतलब x बराबर आपको कितना मिल गया, देखिए एक ही ऑप्शन में 73 दिया है, सीधे सीधे यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 बटा में ये 73 आ जाएगा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है 2 कर्मचारियों का वेतन 3:4 है, यदि पहले वेतन में 40% वृद्धि, तो ऐसे में सीधे यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए अपने मन से, क्योंकि कैलकुलेशन परसेंटेज में दिया है तो आसान रहेगा। इसका हमें 10% निकालना है, उसके बाद से इसको क्या बोला गया, देखिए 20% की वृद्धि, इसका 20% निकालना है। 30 का अगर 10% निकाल देंगे +3 आ जाएगा। अब +3 जैसे इसमें निकालेंगे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 33 और 33, देखिए 33 सब में दिया है तो थोड़ा सा और कार्य करना पड़ेगा। 40 का 20% निकालेंगे 8, तो प्लस इसमें 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 40 8 48। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 11 रेशियो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है 3 संख्याओं का औसत 49 दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। तो बड़ी संख्या, ये मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये आपका सेकेंड वाली है, और ये आपका क्या है थर्ड संख्या है। सॉरी, अब देखिए बोला गया है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। सॉरी, दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या की तीसरी संख्या x, ये 2, और दूसरी संख्या का पहली संख्या 2 गुना, मतलब ये 4 हो जाएगा। 4 2 6 1 7, मतलब 7 बराबर आपको कितना दे दिया गया है 49, और गुणे 3 हो जाएगा क्योंकि एवरेज दिया है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 7 से काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर हमें कितना मिल जाएगा 7 3 21 मिल जाएगा। अब बड़ी संख्या पूछा है तो 4 बराबर पूछा है तो 21 चौके 84 आ जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको मैं नहीं लिया हूँ। अब देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा गया है एक टैक्सी स्टैंड के 2 कैब हैं, 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती हैं। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए ये 12 मिनट दिया है और यहाँ पे 10 मिनट दिया है। इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में कैब द्वारा चली गई दूरी 10 मिनट में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर आपको पता होगा क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम दिया है और गुणे स्पीड इसका कितना दे दिया गया है 57 दिया है, यही बराबर क्या हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे 10 इंटू व्यक्ति की चाल x ले लेते हैं। अब देखिए 57 दुना के कितना हो जाएगा तो 114, और इसी को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बराबर कितना मिल जाएगा आपको 11.4 मिल जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 11.4, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सॉरी सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल को 12% लोग सॉल्व किए थे, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए रेलवे में तो पूछा गया है, अभी जो जस्ट आईबी का एग्जाम हुआ है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा गया है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, तो पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। तो माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तु के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मान लेते हैं ये अंकित मूल्य CP/SP से इतना हो जाएगा, मार्कअप ऐसे ही करते हैं। अब देखिए 10% की छूट है तो 10 से ये कितना जाएगा 9 में हो जाएगा। अब देखिए 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, तो टोटल कितना खरीद रहा है 19 खरीद रहा है और 4 मुफ्त दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओवरऑल आपको यहाँ से 35% का लाभ, 35% को देखिए 5 7 35, अब 20/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, मतलब 20 का समान ये कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो लेना है। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से CP से मार्कअप आपको डायरेक्ट निकालना है, तो इसका इसमें गुणा करना है, पुनः इसका इसमें गुणा करना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 गुणे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। रेशियो क्या ले लेना है 27 गुणे यहाँ पे 10 और गुणे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। देखिए 9 से काटेंगे 9 3 27, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे 3 5 15,
5 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार चला जाएगा 2, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी 10। अब आप लोग ऐसे समझिए 10 रुपये का सामान है 19 रुपये में जा रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है 9 का, किस पे 10 पे, तो मार्कअप करना है, गुणे 100 कर देंगे तो 90%। आप लोग ये वाला ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को डायरेक्ट आप लोग बताएं कैसे, अगर थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट अप्रोच सोचेंगे तो देखिए इस सवाल में ना एक और तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल कितना खरीद रहा है, ये 19 हो जाएगा, ये टोटल इतना खरीदेगा। देखिए इस पे 35% का लाभ हो गया है, और इधर वाले पे 15 आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे 35% का लाभ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 135 करना पड़ेगा इसका रेशियो, और 15 या 10% की छूट दे रहा है तो गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे 90 कर देंगे। तो वैसे भी आ जाएगा। देखिए 15 9 जैसे डिवाइड करेंगे 135 और 9 दहा के 90 यानी 10, रेशियो कितना आ जाएगा 19। ये 10 का है तो 9 रुपये मार्कअप, 9/10। ऐसे भी हो सकता है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे अगर ये मेथड सीख लेंगे तो कभी भी आपको कन्फ्यूज एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। तो रटना नहीं है, ये प्रोसेस है, आप लोग इसको समझिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के बाद ना वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस आने लगती है। आप लोग भी शॉर्ट अप्रोच बना सकते हैं। लिखा गया है शुद्ध घी का मूल्य 112 पर केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसे 56 पर केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट के बाद इस मिश्रण को 91 रुपये की दर से बेचता है यानी 30% का मतलब क्या होता है 3/10। अब मतलब देखिए 10 रुपये का सामान है 13 रुपये में जा रहा है, तो 13 की यूनिट आपको कितना दे दिया गया है 51। तो 1 की यूनिट कितना आ जाएगा 7, 10 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 70। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 112 दिया था। अब आप लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीपी पे हमेशा एलिगेशन लगता है। यहाँ पे 70 ले लेंगे, इसका यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 42। तो 1:3 यानी चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा क्या गया है, देखिए 30 विद्यार्थी के समूह का औसत कितना है 70 है, 20 विद्यार्थी अन्य समूह के औसत 50 दिया गया है। तो दोनों का एवरेज आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालना है। क्या करना है, देखिए 30 है तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से एक 0 काट लीजिए, तो सीधे सीधे देखिए ये 30 है और 70 में गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21, 210। अब प्लस यहाँ पे 2 है, 2 का सीधे डायरेक्ट आपको क्या करना है 8, 80 का 2 में गुणा करना है, तो 8 दूना के 16, 160, और बटा में 3 और 2 5 आपको कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 370, और बटा में क्या आ जाएगा हमारा 5। तो जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 74 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट बना लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक वापस जाने और आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब मान लीजिए कोई भी है नाव है, यहाँ से और यहाँ पे स्थान है, तो जैसे जाएगी मान लेते हैं ये x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ओवरऑल आप लोग ऐसे समझिए, x मानेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें हम लोग ना x बराबर मान लेते हैं 1 यूनिट, समझिए। अब आपको देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्या लग जाएगा 125 प्लस यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं 25, और यही बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो एलसीएम जैसे यहाँ पे निकाल देंगे कितना आ जाएगा 125, तो यहाँ पे 1 प्लस 25 5 125, और बराबर t का मान कितना दे दिया गया है 25 दिया गया है। देखिए 5 1 6 यानी सीधे सीधे आप लोग 6 यूनिट बराबर लिख सकते हैं। अगर 25 का 125 में गुणा करेंगे तो ये कितना आता है 1 सेकेंड 31 25 आता है। ये तो सभी को रटा होना चाहिए। कितना आ जाएगा ये 31 25 आ जाएगा। देखिए जाने में 1 किलोमीटर, आने में 1 किलोमीटर, कुल मिलाकर हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा देखिए 31 25 गुणे 2, अब बटा में आपको क्या कर लेना है 6। अब 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। देखिए ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 3 का अगर 5 में गुणा करेंगे तभी 3 5 15, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे यूनिट डिजिट हमें क्या मिल जाए 5 मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 6 में 0 से गुणा करेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे 0, यहाँ पे 6 5 जोड़ देंगे 11, 3 का में 3 1 4, यहाँ पे 3 का में 3 2 5, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा सा खांसी ज़्यादा हो गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को मैं बस आप लोगों को किस लिए लिया हूँ, क्योंकि आप कुछ लोग होंगे ना ये वाला फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट अंडर रूट में यस इंटू यस माइनस ए
यस माइनस बी। बस इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने के लिए मतलब आप लोगों की मैं तीसरी आंख जो है खोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 56 दे दिया गया है, 70 और 56 ये क्या दिया गया है 42। अब देखिए अगर 14 से काटेंगे, 14 5 70, 14 चौके 56 और 14 तियाँ 42, मतलब ट्रिपलेट है। और जब भी ट्रिपलेट होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, बेस आप लोग क्या ले लेंगे 56 इंटू क्या कर देंगे 21, और 2 से जैसे सॉरी यहाँ पे 42 दिया है ना, 42 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे 21, 21 का 56 में गुणा करेंगे तो यही 1176 आ जाएगा। बस इसी के लिए ये क्वेश्चन मैं लिया था आपको दिखाने के लिए, समझ रहे हैं। बाकी तो आप लोग महान ही हैं, आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में मतलब सोचिए 20% लोग आंसर दिए थे, समझ रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है, कुछ लोग इसी में फंस जाएंगे। देखिए ऐसे सवाल लगाना एग्जाम हॉल में लगाना मतलब अलग अलग बात होती है। लिखा गया है रमेश ने 2 अलग अलग योजना में 2 वर्ष के लिए 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज 8% है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, और दूसरी योजना में 6% है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले 8 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 8 8 16 यानी 16.8 64 6.4%। पुनः ये 6 का अगर 2 साल का निकाल देंगे तो 6 6 12.66 के 36 3 6%। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो 4.38%। अब बस आपको इसी का क्या करना है, बस ये 25,000 इसका निकाल देना है परसेंटेज से, ये डबल जीरो कट जाएगा। अब सीधे सीधे आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 42.8 गुणे ये 25 हो जाएगा। जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आप लोगों को आ गया। और सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को नज़र डालिए आप लोग। ये सवाल NTPC CBT 1 में पूछा गया था और CBT 2 में पूछा गया है, अंडर ग्रेजुएट वाले में भी पूछा गया था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्या पता ग्रुप डी में भी आ जाए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे अगले साल तक दिवाली तक आपको जॉब लग जाए और एक नौकरी हो जाए। और समझ रहे हैं अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो ये दुख मैं आपकी समझ रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगार लोगों को ना दिवाली से मतलब है ना कुछ से मतलब है, ना कुछ त्यौहार अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा लगता है। बस ये रहता है कि काश इस बार नौकरी लग जाए, अगले साल दिवाली मनाएंगे धूमधाम से। तो बस जिस दिन नौकरी लगेगी उसी दिन हम लोगों की क्या बोलते हैं दिवाली होगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं नए एडमिशन के कारण। और एक और बात है, देखिए दिवाली चल रही है, अगर सभी कोई बम छोड़ रहा है कोई कुछ छोड़ रहा है तो अगर बीच में वीडियो में आवाज़ आएगी तो उसके लिए दिल से सॉरी। देखिए 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक खर्च 260 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति विद्यार्थी औसत खर्च 10 रुपये कम हो जाता है। तो मेस का मूल दैनिक खर्च क्या था। सबसे पहले आप लोग देखिए मूल दैनिक खर्च आप लोग यक्स ले लीजिए। अब देखिए 80 विद्यार्थी हैं, अगर इसमें 80 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 एक्स हो जाएगा टोटल। अब बोला गया है देखिए 30 विद्यार्थी आ जाएंगे तो 30 गो आ जाएंगे तो 110 हो जाएगा, और जो पहले से एवरेज है वो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 10 रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्स था टोटल। यहाँ से 80 से गुणा कर देंगे 80 एक्स हो जाएगा। अब यही इक्वल क्या हो जाएगा, बोला गया देखिए पहले का खर्च 260 रुपये बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 260 रुपये कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 80 यक्स है, यहाँ पे जैसे इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 110। 110 में से 80 यक्स घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 30 यक्स मिल जाएगा। 30 यक्स बराबर देखिए 110 का अगर 10 में गुणा करेंगे 1100 और 260 अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1360 आ जाएगा। तो यक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो डायरेक्ट यक्स बराबर 136/3। तो हमसे क्या पूछा गया है 80 यक्स पूछा गया है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे 80 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा 80 करना पड़ेगा, समझिए। अब इसी को डिवाइड करेंगे, जैसे अगर आप लोग अगर गुणा भी कर देंगे तो 0 8 6 48 8 3 के 24 24 4 28 8 का में 8 2 10 और बटा में आपको क्या करना है 3 करना है। अब देखिए तितली के 9 अब उसके पास 1 बचेगा 3 6 18 यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सारे अप्रोच हैं, समझ जाइए डायरेक्ट या तो कुछ लोग कहेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 80 दिया है ना, अब कुछ लोग हवा बनाने के लिए समझ जाइए क्या कर देंगे, ये 80 में 30 जोड़ देंगे कह देंगे 110। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जैसे डिफरेंस ले लेंगे 110 आ जाएगा जोड़ने पर, और इसका 10 में गुणा करके कहेंगे ऐसे ऐसे करके आ जाएगा आंसर। तो उतना ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना है यही सब सीखिए। अब देखिए इस सवाल को देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है यल यम यन एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें यम बराबर 102 डिग्री यल और यन की स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। तो यल पी यन का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ये क्या है हमारा सर्कल है, सर्कल तो नहीं दिख रहा है मान लीजिएगा। अब देखिए इसी में हमें चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा
और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ और ये हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे यल दिया गया है, सबसे पहले यल और यहाँ पे यम और यहाँ पे यन हो जाएगा और उसके बाद से ओ बोला गया है। देखिए यल और यन से स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। जैसे यहाँ से जो स्पर्श रेखा जा रही है, आप लोग ऐसे समझिए, देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी, ठीक मान लीजिए, और यन से एक स्पर्श रेखा आएगी। 1 सेकेंड, गड़बड़ बना दिएगा, थोड़ा सा फिगर मतलब उल्टा बन गया है, इसको यहाँ से ऐसे मिटाना पड़ेगा। 1 सेकेंड रुक जाइए, फिगर ही मतलब सही से नहीं बन पाया है, मैं बना रहा हूँ, 1 सेकेंड। देखिए जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक एक सर्कल हो जाएगा, इसी के अंदर हमें वो बनाना है। देखिए अब मैं बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे यल और इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे यल है और यहाँ पे यम हो जाएगा और यहाँ पे यन हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिया है, ओ दे दिया गया है। यानी यहाँ से बोला गया, देखिए यल से स्पर्श रेखा आ रही है, समझ रहे हैं, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा आएगी, ऐसे आएगी ना यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये आगे चली जाएगी, यहाँ से आगे जाएगी और फिर यन से एक स्पर्श रेखा आ रही है, सोचिए, और यहाँ पे ये क्या है, हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पे मिल रही है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मान लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एंगल यम 102, ये वाला देखिए यहाँ पे 102 डिग्री दे दिया गया है। कितना है, 102। अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे आप लोग ये सर्कल का सेंटर लेंगे, देखिए यहाँ पे सेंटर से इसको मिला देंगे, इसको मान लेते हैं ये के है। तो देखिए अगर जब भी अगर ये वाला, देखिए ये वाला जो मेजर आर्क होता है और यहाँ पे ये थीटा एंगल दिखे, तो जब ये वाला यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, 102 बराबर 90 प्लस थीटा बाई 2। तो 102 में से 90 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 12। 12 बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, और थीटा बराबर सीधे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। ये तो समझाने के लिए। अगर आप लोग वैसे नहीं लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यल यम यन ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 78। यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैसे नहीं लगाएंगे तो वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 78। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये सरकमफ्रेंस है, परिधि है केंद्र पर इसका दोगुना, तो ये केंद्र पर यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे 156। अब देखिए यल के यन पी, ये भी क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, 56 में अगर 24 ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो वैसे भी आप लोग लगा सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा डायरेक्ट आप लोग ये रिजल्ट याद रखे रहिए। जब भी इस टाइप का फिगर बने तो ये वाला जो एंगल होता है, देखिए ये जो ओप बन रहा है, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो ये 90 माइनस ये थीटा बाई 2 होता है। और ये जो केंद्र वाला एंगल है, देखिए रिजल्ट है, लिख लीजिएगा कहीं पे, डायरेक्ट आप लोग लगाएंगे नहीं तो इतना मतलब दिमाग लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट आप लोग रट्टा मार लीजिए। अब ये वाला जो एंगल बनता है ये क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है। तो ये 3 रिजल्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कहीं लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए लिखा गया है, ये भी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। लिखा गया है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो x बराबर 4 तो y बराबर 6, तो y बराबर जब 32 है तो x का मान, देखिए 6 चौके 24, 24 बटा में 32, यानी ये वाला डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखिए x व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1/y। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, k बटा में y। तो जब x बराबर 4 दे दिया गया है तो k बटा में यहाँ पे y बराबर 6 आ जाएगा, तो k बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 24। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से देखिए x का बराबर पूछा है, k का मान 24 निकाल दिया हूँ और y का मान क्या दिया है, 32। जैसे कटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 बटा में 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को मैं इसलिए ले लिया हूँ, कैलकुलेशन है, लेकिन मैं इसमें आपको स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, आप लोग समझिए। देखिए लिखा गया है एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य से बेचने का दावा करता है, हालांकि वह जिस बाट का उपयोग करता है उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम है, तो प्रतिशत लाभ। तो ऐसे केस में देखिए हमेशा आपको लाभ निकालना रहता है, तो 100 में से ये कितना कम है, आप लोग ऐसे समझिए, ये 100 रुपये है और यहाँ पे 63 है, समझिए, तभी तो इसको लाभ होगा, यहाँ से कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कितने का फायदा हो रहा है, 37 रुपये का, और किस पे हो रहा है, 63 पे हो रहा है। अब देखिए गुणे परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यूनिट डिजिट हमें क्या देखना है, तो यूनिट डिजिट हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो वही आंसर होगा। अब देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट पे वर्क करके हैं, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए तितली के 9 9 6 15, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा।
4×3 12, 12 2 और 2 में 6 जोड़ देंगे 8, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 8 3 के 24 और 4 और 6 जोड़ देंगे 10, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो सभी को पता है, ये तो इजी सवाल है, लेकिन मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि देखिए आपको मैं कैलकुलेशन, आप लोग अगर इस तरह से सोचेंगे तो थोड़ा आप लोग टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर और 25% मकान के किराए पर और 12% परिवहन पर और शेष आय का 60% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। उसके पास शेष आय उसकी आय से कितने प्रतिशत है। अब कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे तीनों मतलब लगातार खर्च कर रहा है। समझिए 48 और 12 जोड़ देंगे 60 और 60 में ये 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 70 80 85, यानी डायरेक्ट आप लोग देखिए 100 में से 85 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 15। अब 15 का हमें क्या निकालना है, 60% निकालना है। देखिए 15 का 60% निकालेंगे तो 15 और 60% का मतलब 3/5, सॉरी क्या बोला है, शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो कितना बचाएगा, ये 40 बचाएगा और 40% को 2/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 3 दूना के 6%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को कहेंगे ये तो मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा। देखिए जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, यक्स बराबर आप लोग 1 रख लीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से आपको ये 2 मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस में 3 है, 3 2 5 5 4 9 और 9 2 11, 11 में से देखिए ये -1 और -7 जोड़ देंगे 8, यानी 11 में से 8 घटा देंगे तो +3 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे आपको +3 मिल जाए। तो पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ से तो नहीं मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3 है, 4 2 6 जोड़ देंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे -3 मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी +3 नहीं मिलेगा ना, इस वाले में मिलेगा। तो आप लोग इतना थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो इस सवालों को आसानी वे में लगाया जा सकता है। बाकी आप करते रहिए गुणा x मान 1 के कोई मतलब नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, समझिए डायरेक्ट अगर दिमाग में आपके हिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्या लिखा गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 189 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 195 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन ईजी है, ये नहीं है। अब इसमें आपको देखिए क्या पूछ दिया है, 888 है, समझ रहे हैं। अगर 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 × 18, तितली के 9, और इसको काट देंगे 48 को तो ये 16, और 95 को 3 से डिवाइड करेंगे, 195 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 16 63 ये 65 888 है। तो जब 888 होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, बेस आपका 48, हाइट आप लोग क्या ले लेंगे 189। अब 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 24। देखिए 6 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 9 चौके 36, यानी लास्ट डिजिट पे आप लोग वर्क कर लीजिए। एक ही ऑप्शन दिया है 6, तो ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो धारा की चाल, डायरेक्ट इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो धारा की चाल यानी R बराबर, धारा की चाल क्या हो जाएगी, R बराबर 25 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक दुकानदार 10%, 15%, 20% की 3 क्रमिक छूट देता है। समतुल्य आपको छूट बताना है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, समझ रहे हैं। कुछ लोग इसी में मतलब अनेक प्रकार के मेथड लगेंगे। आपको सिंपल सा मैं एक मेथड बता रहा हूँ, सीधे सीधे डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे 100 लीजिए, 10% कम है 90 में यहाँ पे 100 कर लीजिए, यहाँ पे 85, यहाँ पे 85 में 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 में ये 100 हो जाएगा। अब जितना आएगा आपको क्या करना है, 100 में से घटा देना है। देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 काट लीजिए। अब 5 से काटेंगे तो ऊपर 17, यहाँ पे 2 से 80 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 है, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि 100 से भाग करने में आसान होगा। देखिए 17 9 153। अब 153 में क्या करना है आपको, 40 से गुणा करना है। तो देखिए पहले तो 0 4 3 12 और 15 चौके 60, ये कितना आ जाएगा 61। अब बटा में ये 100 कर देंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 0 से 0 61.2। अब 61.2 यहाँ से जैसे घटाएंगे तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को रेशियो से भी लगा सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ यही अप्रोच सीखिए, डायरेक्ट आप लोग इस सवाल को ऐसे हिट कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 13 घंटे में और 6 किलोमीटर की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे में। तो सबसे पहले देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है। तो टाइम 13 घंटा यहाँ पे है, 15 घंटा यहाँ पे,
तो 28 आ जाएगा, 13 15 जोड़ देंगे 28, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर भी 28 दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो डिस्टेंस बराबर सभी को पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो सबसे पहले देखिए स्पीड यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 13, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे 13 3 39, 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पीड 6 है, यहाँ पे टाइम 15 है, तो 15 छक्का 90 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, और टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 129 बटा में 28। अब जैसे ये करेंगे तो देखिए ऐसे भी आ सकता है। देखिए यूनिट डिजिट पे आप लोग वर्क कर लीजिए। देखिए 8 5 40, 8 5 40, यहाँ पे 7, यानी लास्ट यूनिट डिजिट हमारा क्या है 9 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। भाग देने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखिए 8 चौके 32 यानी 2, 2 में 7 जोड़ देंगे 9, यहाँ से 9 मिल गया है, तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। देखिए 8 का में 8, 8 7 15 यानी 5, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 8 टाइम 64 यानी 4, 4 7 4 11, ये भी ऑप्शन, समझ रहे हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन कैसे कम किया जाता है ये अप्रोच बता रहा हूँ। सवाल तो सभी लगाएंगे, लेकिन मेन बात है कम टाइम में कौन लगाता है ये मायने रखता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो सलूशन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए लिखा गया 86 पर केजी, एक बेईमान दुकानदार 43 रुपये पर केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल को मिलावट करने के बाद मिश्रण को 80 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगाइए। यहाँ पे कितना है 43। अब देखिए डायरेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया है। एलिगेशन लगाने के लिए आपको सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 60% का प्रॉफिट हो रहा है। 60% को क्या लिख सकते हैं 3 बटा में 5, मतलब ये 5 रुपये का सामान 8 रुपये में जाएगा। 8 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 80, तो 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये 50 बीच में रख लीजिए और इसके बाद से इसका डिफरेंस ले लेंगे 7 रेशियो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये तीसरा राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या 12, 15 और 20 के प्रत्येक भाग देने पर शेष प्रत्येक से, देखिए मतलब जब भी वीडियो बनाते हैं ना कोई पोई पोई बजाने वाला आ गया है, मतलब बर्फ़ वर्फ बेच रहा है, क्या बताएं, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ जाता है। कोई बात नहीं, लोगों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन जब भी सच बता रहे हैं मतलब मन तो करता है, जब वीडियो शूट करते हैं तभी कोई ना कोई बीच में आ जाता है। चलिए क्या करना है, देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60। अब बोला है शेष प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 5, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 65। अब बोला है 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा शेष 1 आ जाएगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10,000 मूलधन दे दिया गया है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% वार्षिक ब्याज दर 1 वर्ष बाद मिश्र धन। डायरेक्ट कोई पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर लगाइए, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पहले तो वार्षिक 6 दिया है, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 ईयर हो जाएगा। अब 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 6.09% आता है। अब बस आपको क्या करना है 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला तो नहीं पता है, तो डायरेक्ट आप लोग इस फार्मूले पर रख लीजिएगा, x + y + xy बटा में 100 होता है। तो 3 3 6 तितली के 9 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा इतना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। देखिए लिखा गया है 30 लीटर एक शुद्ध दूध में, कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। एक कंटेनर बी 50 लीटर और शुद्ध दूध वाले जिसकी कीमत 50 प्रति लीटर है को एक साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण के प्रति लीटर औसत कीमत और ए के दूध के प्रति लीटर से कितना कम या अधिक है। तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए का मान 30 दिया है और बी का मान यहाँ पे 50 दे दिया गया है। क्या है 50 है, समझिए। यहाँ पे बी का मान कितना दे दिया गया है 50, यहाँ पे रेशियो ले लीजिए। और इसको 40 रुपये प्रति लीटर, इसको 50 रुपये प्रति लीटर, तो ये 0 से ये 0 डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12, 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, अब 25 मतलब 250। अब बटा में इन दोनों का सम कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 120 और 250 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 370। 370 बटा में आपको क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 और 2 से काट देंगे यहाँ पे 5, मतलब 5 3 15, 150 और 7 5 35, 150 में 135 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 185 बटा में 4। अब जैसे डिवाइड करेंगे 4 चौके 16, सॉरी 1 सेकेंड कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, 5 3 15 और 7 5 35, 185 और 2 से काटे हैं तो 4 चौके 16,
4 चौके 16, 4 छके 24, 4 दूना के 8, 4 पाँच 20, इतना आ गया है। तो ये हमारा क्या आ गया है, एवरेज आ गया है। अब देखिए दिया गया है, और देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये मत सोचिएगा कि दिमाग पहले सॉल्व किए हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए देख रहे हैं। अगर सॉल्व किए होते तो रट्टा मार के आए होते, कोई बात नहीं। देखिए ए का मान कितना दिया गया है, देखिए पहले 40 रुपये प्रति लीटर है, समझ रहे हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये 40 से घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, इसी से कंपेयर करना है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 6.25 रुपये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। देखिए लिखा गया है एक्स और वाई क्रय मूल्य का क्रय मूल्यों में 2:3 में है, ठीक अनुपात है। एक व्यक्ति यक्स को 43% के लाभ पर, तो सीधे देखिए 43 दूना का कितना हो जाएगा 86 माइनस 12% की हानि, 12 यहाँ कितना आ जाएगा 36 बटा में 2 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 50 से 5 से डिवाइड कर देंगे, 10% का लाभ आ जाएगा। डायरेक्ट बस कुछ नहीं करना था। अभी इस सवाल को देख लीजिए, ये सवाल मतलब इतना इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए ना आप लोग, समझिए ये सवाल मतलब टीसीएस पूछे बिना इसको चैन नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। लिखा गया है एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बस निकलती है और सीधे सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। सामान्य सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री 6 मिनट में नियमित अंतराल पर बसें मिलती हैं, 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती हैं। तो बस की चाल सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 8 मिनट है, यहाँ पे 6 मिनट है, टाइम डिफरेंस कितना है 2, तो 2 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी और 6 मिनट में यात्री द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे दिया है, स्पीड कितना है यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम 6 मिनट का है, व्यक्ति की यक्स मान लेते हैं। देखिए 6 चौके 24 और 4 दूना के 8, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए तो चलिए यहीं तक अच्छे क्वेश्चन है। देखिए मैं सेकंड शिफ्ट करवा दिया हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद से अब हमारी एक क्लास चल रही है ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हैं। और इसमें मैं जितने भी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में, जिसको 10% लोग, 12% लोग, ऐसे समझ लीजिए 15% लोग आंसर दिए हैं, वही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।